Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study carbon and its compounds, which is chapter 4 of class 10. This is part 2 of my presentation from chapter 4. In this video, we are going to study chemical properties of carbon compounds. Two important carbon compounds, which are ethanol and ethanoic acid. We'll study their physical and chemical properties, and then soaps and detergents. जब भी हम chemical properties पढ़ते हैं तो सबसे पहले property आती है combustion. Combustion is basically reaction of a compound or burning of a compound in presence of oxygen. तो अगर हम कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उससे बनेगा CO2 हीट एंड लाइट. दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर कार्बन कंपाउंड है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो इट प्रोड्यूसेस CO2 वाटर हीट एंड लाइट. आपको ये हीट एंड लाइट ध्यान रखना है. और हाइड्रोकार्बन अगर है तो वाटर भी साथ में बनेगा. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के लिए कार्बन के कंपाउंड का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है. उसके लिए KMnO4 या K2Cr27 को हम यूज कर सकते हैं. एसिडिफाइड K2Cr27 और अल्कलाइन KMnO4 को यूज करते हैं. अगर हम इनको डालते हैं इथेनॉल में तो उससे बनेगा इथेनॉइक एसिड. बच्चों ये रिएक्शन याद करना आपके लिए इसलिए भी यूज हो जाएगा क्योंकि हमें दो ही कंपाउंड पढ़ने, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड. तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या फिर K2Cr27 इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनाते हैं. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन. एडिशन हम तभी कर सकते हैं जब कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो. इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है. कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन. और ये खुद रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट्स में नहीं आएंगे. तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पैलेडियम या फिर निकल. जब हम इन्हें हाइड्रोजन के साथ डालते हैं तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है. इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और यहां पर लग गए 4 हाइड्रोजन के एटम्स. इस रिएक्शन को इंडस्ट्री में यूज किया जाता है टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू मेक सैचुरेटेड फैट या घी. आप इस कंपाउंड में देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है R. ये R जो है एक एब्रिविएशन है जो रेडिकल टर्म के लिए यूज होता है. R का मतलब यहाँ पे कोई भी कार्बन या हाइड्रोजन की चेन आप लगा सकते हैं. मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें भी हाइड्रोकार्बन है उस चेन को हम यहाँ पे यूज करके इस तरह का कंपाउंड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा. फोर्थ रिएक्शन है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो अनरिएक्टिव है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है. तो यहाँ पे देखिएगा मीथेन की रिएक्शन हुई क्लोरीन से. इसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, बन गया क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड. ये रिएक्शन कंटिन्यू रह सकती है. नेक्स्ट कंपाउंड हमारा बन सकता है CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CHCl4. इस तरीके से ये रिएक्शन कंटिन्यू रह सकती है. इट्स अ चेन रिएक्शन सॉर्ट ऑफ थिंग. इस चैप्टर में हमें दो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने. फर्स्ट इज इथेनॉल. इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH. इसका कॉमन नेम अल्कोहल है. ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर में एंड इट्स अ गुड सॉल्वेंट. इसको टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप्स और टॉनिक्स बनाने के लिए इसलिए यूज किया जाता है. ये वाटर में सॉल्युबल है. जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन नेम अल्कोहल है. प्योर इथेनॉल या 100% इथेनॉल जब होता है तो वो लीथल है इफ इट इज कंज्यूम्ड. ये लिकर की फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है. इसका कंजम्पशन से ड्रंकनेस होती है और लॉन्ग टर्म में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं. तो इसलिए इट इज नॉट अ गुड हैबिट टू टेक अल्कोहल इन एनी फॉर्म. दो रिएक्शंस हमने पढ़नी है यहाँ पर. इथेनॉल को जब सोडियम से रिएक्ट किया जाता है तो सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और बन जाता है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन.
सेकेंड रिएक्शन है जब इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया जाता है 443 डिग्री केल्विन। टेम्परेचर आपको याद करना है। तो ये इसको डिहाइड्रेट कर देता है, बन जाता है इथीन। इथीन प्लस वाटर, डिहाइड्रेट किया इसलिए वाटर रिमूव हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इथेनोइक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH। इसको कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। अगर हम 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड पानी में बनाएं तो इसे हम विनेगर कहते हैं। ये वही विनेगर है जिसे हम चाउमीन में डाल के खाते हैं। इथेनिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 डिग्री केल्विन है। इसका मतलब हुआ 17 डिग्री सेल्सियस। ये विंटर्स में फ्रीज हो जाता है और इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। अब देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन इथेनिक एसिड की। फर्स्ट रिएक्शन है इथेनॉल के साथ। तो जो 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, उन्हीं को हमने आपस में रिएक्ट किया। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इससे बनता है एक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं एस्टर along with वाटर। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये कंपाउंड कैसे बना, यहां से एसिटिक एसिड में से ये हाइड्रोजन और यहां से ये OH निकल गया और बाकी कंपाउंड आपस में जुड़ गया। एस्टर्स जो है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं और इसीलिए इनको फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह यूज किया जाता है आइसक्रीम्स में, चॉकलेट्स में। एस्टर्स को यदि किसी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट किया जाए तो वापस से वही अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, यानी कि रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। इस रिवर्स रिएक्शन को बोला जाता है सेपोनिफिकेशन एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एस्टर में हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिल गया वापस से एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। सेकेंड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद द बेस। एसिटिक एसिड में हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिला सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। यहां पर भी हम देख सकते हैं यहां से H और यहां से OH निकला और Na इसके साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से आप कंपाउंड्स बनाना सीख सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी इथेनोइक एसिड की विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये रिएक्शन आपको याद होगा, हमने एसिड चैप्टर में भी पढ़ा था। एसिटिक एसिड में यदि हम सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम एसिटेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और सोडियम कार्बोनेट के साथ भी हमें सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। रिएक्शन को समझने के लिए या फिर ये कंपाउंड कैसे बना, आप देख सकते हैं CH3CO से यदि हम ये H निकाल के इसको CO3 के साथ मिक्स कर दें तो बन जाएगा H2O प्लस CO2 और बाकी CH3CO के साथ Na अटैच हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड आए हमारे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आपने पार्ट 1 अगर मेरा देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया कि कार्बन कंपाउंड्स लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं, उनसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो है ही, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या इंडस्ट्री में जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें भी प्रेजेंट है, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और इवन सोप्स। तो अभी आप देखिएगा सोप जो है दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा C17H35CO, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अटैच है सोडियम या पोटेशियम आयन के साथ। तो सोप के दो एंड्स होते हैं, एक है आयोनिक एंड, Na जो है आयोनिक एंड हुआ जो पानी में डिजोल्व होता है और इसलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग। और जो ये कार्बन चेन है ये वाटर में डिजोल्व नहीं होती, ये डिजोल्व होती है ऑयल में, तो ये हुई हाइड्रोफोबिक। जब सोप को पानी में मिलाया जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं या ओरिएंट कर लेते हैं एक क्लस्टर की फॉर्म में, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल, जिसमें आयोनिक एंड है जो वाटर लविंग एंड है वो वाटर से अटैच हो जाता है
और जो ऑयल लविंग अटैच्ड है हाइड्रोफोबिक एंड कार्बन चेन वो अटैच हो जाती है ऑयल से। तो देखते हैं आगे कैसे ये स्ट्रक्चर बनता है। तो सोप मॉलिक्यूल्स जिनका आयोनिक एंड जो सोडियम और पोटेशियम का बना है वो बाहर की तरफ, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है फैटी एसिड्स की वो ऑयल की तरफ इस तरह से ओरिएंट कर ली होती है, और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम बोलते हैं मिसेल। जब क्लॉथ्स को हम एजिटेट करते हैं या रिंस करते हैं पानी से, तो these soap molecules take the dirt out from the clothes in the form of emulsion with water। अगर पानी हार्ड होता है, हार्ड वाटर हम बोलते हैं when it contains calcium and magnesium salt, तो सोप के साथ एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, और वो वाटर जो है हार्ड वाटर वो क्लींजिंग एक्शन नहीं कर पाता। तब हम यूज करते हैं डिटर्जेंट्स। अब सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस है? डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप्स क्या था? सोडियम और पोटेशियम, एंड डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। उनको यूज किया जाता है जब वाटर हार्ड है। तो जो डिटर्जेंट्स के चार्ज है वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन हार्ड वाटर, और इसीलिए वो क्लींजिंग एक्शन कर पाते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल है इन हार्ड वाटर ऑल्सो। लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट, और जिससे आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की रिवीजन भी हो जाएगी। हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनिक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 डिग्री केल्विन है। इथेनिक एसिड का 290 डिग्री केल्विन, जो पहले भी मेंशन किया मैंने, इनको आपको याद करना है। इथेनिक एसिड नाम से आपको पता चल रहा है एसिड है, तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। इथेनॉल कोई लिटमस में चेंज नहीं करता है। इथेनॉल की स्मेल अल्कोहल जैसी होती है, उसको स्वीट स्मेलिंग बोलते हैं कुछ लोग। एंड इथेनिक एसिड जो है विनेगर की स्मेल होती है उसकी। इथेनॉल की रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी है, ये कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन इथेनिक एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है, जिससे एफर्वेसेंस प्रोड्यूस होती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर सब्सटेंसेस व्हिच आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर केमिकल्स। हमने रिएक्शन पढ़ी थी अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2 ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को एसिड्स में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद रेड एंड ब्लू लिटमस? सोप अल्कलाइन नेचर में है तो ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा, बट देयर विल बी नो चेंज इन ब्लू लिटमस। आई होप इस चैप्टर के दोनों वीडियोस देख के आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखकर भेज सकते हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।